हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछले वीडियो में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग सिखाया था। आज मैं आपको आर्टिकल दी का प्रयोग कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर किस तरह से नोटिस किए जाते हैं और आप किस तरह से क्या उसके आंसर देने होते हैं। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। शुरू करते हैं आज का टॉपिक दी आर्टिकल का यूज। तो दी आर्टिकल का प्रयोग है वो कहां कहां करते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल देखो, रूल नंबर फर्स्ट। दे का प्रयोग पूर्व निर्धारित व्यक्ति या वस्तु को बताने के लिए दे आर्टिकल का प्रयोग वो क्या है, पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताने के लिए। जैसे देखो एग्जाम्पल, आई सा ए बॉय, द बॉय वाज गुड। तो इसके अंदर देखो आई सा ए बॉय, द बॉय वाज गुड। मैंने एक लड़का देखा, दी बॉय वॉज गुड, वह लड़का क्या अच्छा था। तो इसका देखो उसी लड़के की क्या बात हो रही है, ए बॉय, लेकिन यहां पर आगे लिखा आपने तो क्या लिखा, दी बॉय, क्योंकि उसी लड़के की क्या बात हो रही है। तो हमने क्या है, इस बॉय के आगे दी लगा दिया और इसके आगे क्या लगाया, एन लगाया। अब देखो एक एग्जांपल और देख लो, ए फाउंड a box, the box was heavy। अब इसके अंदर देखो he found a box, उसने एक क्या है, बक्से को पाया, the box was heavy, और वो बक्सा है क्या, वो क्या है, heavy यानी भारी है। तो इसी बक्से के बारे में क्या है, दोबारा बात हुई है, तो क्या है, बक्से के आगे क्या लगा दिया हमने, दी आर्टिकल का प्रयोग किया है। और इसके अंदर देखो क्या किया है, ए का प्रयोग किया है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की रिपीटिशन के अंदर क्या है, बात होती है या फिर पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि एक व्यक्ति की जब पहले बात हो चुकी है सेंटेंस में, जब क्या उसी के बारे में दोबारा हमें बताना है, तो हम क्या है, दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि दी आर्टिकल का प्रयोग और कहां कहां होता है। तो रूल नंबर सेकंड, दी आर्टिकल का प्रयोग है वो जैसे कई क्या निश्चित स्थान बने होते हैं, जैसे चर्च है, टेंपल है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, प्रिजन है। जैसे चर्च के अंदर क्या की जाती है, प्रार्थना की जाती है। टेंपल में क्या किया जाता है, प्रार्थना या दुआ की जाती है। हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, इलाज। स्कूल में क्या करवाया जाता है, पढ़ाई। कॉलेज में क्या करवाई जाती है, पढ़ाई, स्टडी। और प्रिजन में क्या होता है, सजा भोगना। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब कई जो स्थान होते हैं जो उन पर्पज के लिए बनाए होते हैं, जिस काम के लिए क्या उनको लिया जाता है, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, इलाज होता है। जब व्यक्ति क्या उसके अंदर क्या रेगुलर जाता है
तब तो हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग है वो क्या है, उसके आगे नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, सबसे पहले तो माई मदर was ill, so my mother is ill, so she goes to हॉस्पिटल। अब इसके अंदर देखो आप, माई मदर इज इल सो सी गोज टू हॉस्पिटल। मेरी माता जी वो क्या है, बीमार है, इसलिए वो क्या है, कहाँ गई है, हॉस्पिटल के अंदर गई है। आपको इस टू के बाद में, सपोज करो आपको इस टू के बाद में क्या रिक्त पद दे दिया और यहां पर दे दिया हॉस्पिटल, और यहां पर क्या आर्टिकल दे दिया आपको। जैसे ऑप्शन दे दिया आपको 4, एक नंबर में ए आर्टिकल आएगा, दूसरे में पूछ लिया भाई एन लगाओगे, तीसरे में पूछ लिया आपको भाई दी आर्टिकल यूज करोगे, या फिर तीसरे में पूछ लिया बिना कोई भी आर्टिकल नहीं है। तो इसके अंदर देखो आप, माई मदर इज इल सो सी गोज टू हॉस्पिटल। मेरी माता है वो क्या है, बीमार है, इसलिए वह क्या है, हॉस्पिटल जा रही है या जाती है। तो देखो बीमारी, अब बीमार का इलाज कहाँ किया जाता है, हॉस्पिटल में किया जाता है, तो इसलिए वो क्या है, हॉस्पिटल जा रही है। यानी उसका जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो क्या है, वो क्या है, इलाज कराना है। इसलिए यहाँ पर क्या है, जो स्थान जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये बना हुआ है, जब उनके बारे में हम बताते हैं तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग है वो क्या है, वहां नहीं करते। तो यहाँ पर क्या है, इलाज कराने के लिए क्या है, माता जी गए हैं, तो यहाँ पर क्या है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग है वो क्या है, हम नहीं करेंगे। अब इसी एग्जांपल को आप इस तरह से देखो, माई मदर इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, so see her friend। अब इसके अंदर देखो, माई मदर इज गोइंग टू, यहां पर रिक्त पद दे दिया आपको, सो सी हर फ्रेंड। मेरी माता जी वो क्या है, कहां जा रही है, हॉस्पिटल जा रही है, सो सी हर फ्रेंड, किससे मिलने के लिए, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए क्या है, मेरी माता जी वो क्या है, हॉस्पिटल जा रही है। तो इसके अंदर देखो आप क्या लगाओगे इसके अंदर, अब माता जी वो क्या इलाज, अपने इलाज के लिए क्या है, वहां नहीं जा रही है, वो क्या है, उनसे मिलने के लिए जा रही है। तो क्या है, इलाज का उद्देश्य नहीं है हॉस्पिटल में जाने का, तो आप यहां पर क्या लगाओगे, दी लगाओगे। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है, जैसे चर्च है, टेंपल है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है और प्रिजन, जो कोई स्थान उस उद्देश्य के लिए बना है और उसके अंदर क्या रेगुलर कोई व्यक्ति जा रहा है, तो उनके लिए क्या है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है आपने। और जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्या है, कोई व्यक्ति जाता है, तो उनके आगे हम क्या लगाएंगे, दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और देखो, सुरेश इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। तो इसके अंदर देखो, इसके आगे आपको रिक्त पद दे दिया, सुरेश इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। और सुरेश क्या है, प्रत्येक दिन क्या स्कूल है जाता है। तो यहां पर क्या इसका क्या उद्देश्य हुआ कि सुरेश है वो क्या है, अपने पढ़ने के लिए क्या है, स्कूल है जाता है डेली।
अब इसी एग्जांपल को मैं ऐसे दे दूं कि सुरेश इज गोइंग टू, रिक्त पद दे दिया स्कूल, स्कूल, अबाउट इंक्वायरी, his son is progress। अब देखो सुरेश इज गोइंग टू, रिक्त पद दे दिया स्कूल, अबाउट इंक्वायरी, इंक्वायरी इज हिज सन इज प्रोग्रेस। सुरेश क्या है, स्कूल जा रहा है अपने लड़के की क्या प्रोग्रेस के बारे में जानने के लिए। तो अब क्या सुरेश है वो क्या डेली स्कूल नहीं जाता है, ये सुरेश क्या है कोई और है। तो आप यहां पर क्या लगाओगे, स्कूल के आगे दी का प्रयोग करो। तो ये तो था आर्टिकल सेकंड, जहां पे जो स्थान बना है और उस उद्देश्य के लिए जो व्यक्ति जाता है, तो इनके आगे आपको क्या है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। जब व्यक्ति क्या है उस उद्देश्य से हटके किसी अदर उद्देश्य के लिए जाता है उन इन स्थानों के अंदर, तो आप क्या है दी आर्टिकल का प्रयोग करो। बात आती है दी आर्टिकल थर्ड रूल। दी आर्टिकल का प्रयोग है वो, दी आर्टिकल का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है। अब सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री क्या है, एक एडजेक्टिव है, उसके बारे में क्या है विशेषता बताना, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में क्या विशेषता बताना। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के अंदर क्या होती है डिग्री। जैसे गुड अच्छा, गुड बेटर और बेस्ट। पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब इसके अंदर क्या है, गुड मीन्स अच्छा होता है, बेटर उससे भी अच्छा, और बेस्ट सबसे अच्छा। बात एक ही है, लेकिन ये क्या है अलग अलग तरह की क्या है प्रोग्रेस दिखाई गई है, अलग अलग तरह की क्या डिग्री उसके व्यक्ति के बारे में बताया गया। तो इनको क्या क्या कहते हैं डिग्री। अब बात आती है डिग्री में आगे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर मैं समझाऊंगा। अब बात आती है कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है। सुपरलेटिव डिग्री की शब्द की मैं आपको पहचान बता देता हूं कि जिस शब्द के अंत में EST लगाओ या फिर लगा हो मोस्ट। जैसे एक एग्जांपल देख लो, राम इज richest person in our village। आपको इस तरह से क्या है, राम इज रिक्त पद दे दिया, रिचेस्ट पर्सन इन आवर विलेज। तो आप किस तरह से क्या है यहां पर रिक्त पद में आर्टिकल है वो प्रयोग करो। तो देखो आपको फर्स्ट में दे दिया ए, सेकंड में दे दिया आपको AN, और थर्ड में दे दिया आपको दी, और फोर्थ में कह दिया नन। तो आप कौन सा आर्टिकल है वो यहां यूज करो। तो राम इज, आपको वैसे ही क्या है आप सुपरलेटिव डिग्री के बारे में नहीं जानते हो, तो आप क्या है शब्द को क्या पहचानो, रिक्त पद के से पहले जो आपको बाद में जो दिया होगा शब्द, उसके अंदर देखना आपके उसके अंत में
उस शब्द के अंत में ईएसटी दिया हो। ईएसटी, ये देखो RICHEST दिया ना, तो रिचेस्ट ये क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री आते ही आप यहां पर क्या लगा दोगे, दी लगा दोगे। जब सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग आपने करना है। और सुपरलेटिव डिग्री की मैंने पहचान बता दी। एक तो पहचान है EST जिस शब्द के अंत में लगाओ तो आप क्या लगाओगे, दी लगाओगे। दूसरी, जैसे सीता इज रिक्त पद दे दिया, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन अवर स्कूल। अब इसके अंदर देखो, सीता इज रिक्त पद दे दिया, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब जब रिक्त पद के बाद में मोस्ट दिया हो तो आप क्या लगाओगे, इसके पहले दी आर्टिकल का प्रयोग करना। यह भी क्या सुपरलेटिव डिग्री की क्या है, एक पहचान। सुपरलेटिव डिग्री शब्द के बाद में EST लगाओ या मोस्ट लगा हो तो आप क्या लगाओगे, दी का प्रयोग करो। आगे देखो, आर्टिकल दी का प्रयोग फोर्थ, नदियों के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले आप दी आर्टिकल लगाओ, दी आर्टिकल लगाओ। दी आर्टिकल लगाना है नदियों के नाम। अगर नदी या फिर दे दी आपको नहरें, नदी और नहरें दी हो रिक्त पद के अंदर, रिक्त पद के बाद में, तो आपने क्या लगाना है, आर्टिकल दी का प्रयोग करना है। जैसे देखो, नदी दे दी आपको गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, ये क्या है, नदियां हैं। तो इनके आगे आप हमेशा क्या लगाओगे, दी आर्टिकल का प्रयोग करना। बात आती है नहरें। नहरें जैसे इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कनाल, तो इसके आगे भी क्या लगाओगे आप, दी लगाओगे। पनामा नहर, पनामा कनाल, तो इनके आगे भी आप क्या लगाओगे, दी लगाओगे। नदी या नहरें दी हो तो उनके आगे आप हमेशा क्या लगाओगे, दी आर्टिकल का प्रयोग करो। आगे देखो 5 रूल। सागरों, महासागरों व खाड़ी, खाड़ियों के नाम के आगे, नाम के आगे दी आर्टिकल आता है। अब देखो, सागर, महासागर, खाड़ी, जैसे दे दिया इंडियन ओशियन, तो इसके आगे क्या लगाओगे आप, दा लगाओगे। आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर, तो इसके आगे आप क्या लगाओगे, दी लगाओगे। इंडियन, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अगर ये दिए हो तो इनके आगे आपने क्या लगाना है, दी लगाना है। जैसे खाड़ी दी हो आपको बे ऑफ बंगाल, तो इसके आगे आप क्या लगाओगे, दी लगाओगे। बे ऑफ चीन,
तो आप क्या लगाओगे, दी लगाओ। आपको दे दिया रेड सी, लाल सागर, रेड सी लाल सागर, तो आप क्या लगाओगे, दी लगाओगे। आपको दे दिया डेड सागर, डेड सी, मर्त सागर, तो आप क्या लगाओगे, दी लगाओगे। तो महासागर, सागर और खाड़ियों के नाम के आगे हमेशा क्या लगाओगे, आप दी का प्रयोग करो। 6 रूल, रोल नंबर 6। होटल दिए हो आपको या फिर दिए हो भोजनालय, भोजनालय या फिर हो सिनेमे। होटल, भोजनालय और सिनेमा के नाम के आगे हमेशा दी का प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। होटल दिया हो, भोजनालय दिए हो, सिनेमा घर दिए हुए हो, तो उनके नाम के आगे हमेशा आप क्या लगाओगे, दी का प्रयोग करो। जैसे आपको दिया है अशोका होटल, तो आप क्या लगाओगे, दी लगाओ। आपको दिया है MSG होटल, तो आप क्या लगाओगे, दी लगाओ। आपको दिया है अप्सरा होटल, तो आप क्या लगाओगे, दी लगाओ। सिनेमा दिया हो, जैसे माही सिनेमा, तो आप क्या लगाओगे, इसके आगे दी लगाओ। शिव सिनेमा, तो आप क्या लगाओगे, दी लगाओ। अब बात आती है 7th रूल। और दी का प्रयोग कहां होता है, रेगिस्तान, रेगिस्तानों के नाम के आगे रेगिस्तानों के नाम के आगे दी का प्रयोग होता है। जैसे दी थार डेजर्ट, दी गोबी डेजर्ट, दी सहारा डेजर्ट। रेगिस्तान जो होते हैं उनके नाम के आगे हमेशा दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आगे बात आती है 8 रूल। ऐतिहासिक इमारतें होती है, ऐतिहासिक इमारतों के नाम के आगे दी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, दी ताजमहल, दी रेड फोर्ट, रेड फोर्ट। जो ऐतिहासिक इमारतें होती है उनके नाम के आगे हम दी का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है आगे 9 रूल। हवाई जहाजों के नाम के आगे
हवाई जहाज, हवाई जहाज हो या फिर हो जो जलयान। हवाई जहाज व जलयानों के नाम के आगे दे का प्रयोग होता है। अब देखो, जैसे मेघदूत, मेघदूत के एक हवाई जहाज का नाम है, तो आप क्या लगाओगे आगे इसके? दी लगाओगे। हंस पवन, ये क्या है? हवाई जहाज का नाम है, तो इसके आगे आप क्या लगाओगे? दी लगाओगे। जलयान, जैसे विक्रांत, विक्रांत एक क्या है? जलयान है, तो इसके नाम के आगे आप क्या लगाओगे? दी लगाओगे। हवाई जहाज और जलयानों के नाम के आगे हमेशा आप क्या लगाओगे? दी का प्रयोग करो। आर्टिकल दी का प्रयोग 10। आर्टिकल दी का प्रयोग है वो आकाश व आकाशीय, आकाश व आकाशीय वस्तुओं से पहले करते हैं के पहले। जैसे आपको दे दिया स्काई, स्काई का अर्थ होता है आकाश, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? दी आर्टिकल लगाएंगे। जैसे दे दिया मून, तो मून के आगे क्या लगाओगे? दी। जैसे दे दिया सन, तो सन के आगे क्या लगाओगे? दी। तो आकाश व आकाशीय वस्तुओं से पहले क्या है? हम दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 11, चारों दिशाओं के नाम के आगे दी आर्टिकल आता है। जैसे दे ईस्ट, दे वेस्ट, दे नॉर्थ, दे साउथ। अब बात आती है रोल नंबर 12। दे आर्टिकल का प्रयोग है वो हम पर्वत श्रेणियों के नाम के आगे दे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे हिमालयास, तो इसके आगे हम क्या लगाना है? दी आर्टिकल। दे आल्प्स, तो इसके आगे क्या लगाना है? दी लगाना। विंध्याचल, विंध्यास, तो इसके आगे हम क्या लगाना है? दी आर्टिकल। पर्वत श्रेणियों के नाम के आगे हम क्या है? दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगर पर्वत चोटी दे दी आपको, पर्वत चोटी दी हो, तो आप क्या है? किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे माउंट एवरेस्ट दे दिया, माउंट एवरेस्ट दे दिया, तो इसके आगे आप क्या है? किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट क्या है? पर्वत की चोटी है। पर्वत श्रेणियां दे दी आपको इस तरह से। पर्वत श्रेणियां वो क्या है? एक श्रृंखला में होती है, और इसके अंदर क्या है? चोटियां निकली होती हैं। अगर चोटियां दी हो, चोटियों का नाम दिया माउंट एवरेस्ट है, और भी बहुत सारी चोटियां अगर दी हो, तो उनके नाम के आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। और पर्वत श्रेणियां दे दी आपको, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, अगर ये दे दी आपको पर्वत श्रृंखलाएं, तो इनके आगे आप क्या है? दी आर्टिकल का प्रयोग करो। और रोल नंबर 13, द्वीप समूह के नाम के पहले द आर्टिकल आता है। द्वीप समूह के नाम दे दिए आपको, तो उसके आगे आपने क्या लगाना है? दी आर्टिकल का प्रयोग करना। जैसे दी वेस्ट इंडीज,
दी निकोबार। बस ये क्या है, द्वीप समूह है, तो इनके नाम के आगे आप क्या लगाओगे, दी का प्रयोग करोगे। अगर कई खास द्वीप है, जैसे आपको दे दिया जावा द्वीप, जावा द्वीप दे दिया, तो आप क्या है, इनके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करो। जैसे दे दिया सिसिली द्वीप दे दिया, तो इनके आगे क्या आप है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे दे दिया सुमात्रा, तो इनके आगे भी क्या है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करो। अगर द्वीप समूह दिए हो, उनके आगे आप क्या है, दी आर्टिकल का प्रयोग करो। अब बात आती है रोल नंबर 14। तो इसके अंदर अगर आपको दे दिया ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव दे दिए, तो इनके पहले क्या है, आप दी का प्रयोग करोगे। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट दे दिया, जैसे नेक्स्ट दे दिया। अगर ये आपको क्या है आ जाए, तो आप क्या है, दी आर्टिकल का प्रयोग करोगे। जैसे एग्जांपल तौर पर देखो आप, दी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इस फर्स्ट के आगे हमने क्या लगा दिया, दी लगा दिया। लास्ट नाइट, तो इसके आगे आपको रिक्त स्थान दिया हो, रिक्त पद दिया हो, तो आप दी प्रयोग, दी आर्टिकल का प्रयोग करोगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स दिए हो और लास्ट नेक्स्ट दिया हो, तो ये क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। और इनके पहले आप क्या, दी आर्टिकल का प्रयोग करो। रोल नंबर 15। गवर्नमेंट की जो ब्रांच होती है, गवर्नमेंट ब्रांच होती है, तो उनके आगे क्या है, दी का प्रयोग करोगे। या फिर सशस्त्र जो सेनाएं होती है, सेनाएं, तो उनको, उनके आगे क्या है, दी का प्रयोग करोगे। जैसे दी एयरफोर्स, दी नेवी। तो जो गवर्नमेंट की ब्रांचें होती हैं, उनके आगे हम क्या है, दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है रोल नंबर 16। नाटक घर या फिर जो क्लब होते हैं, उनके नाम के आगे, नाम के आगे दी आर्टिकल लगाते हैं। नाटक घर हो या फिर वो क्लब, उनके नाम के आगे हमेशा हम क्या लगाएंगे, दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे दी अप्सरा थिएटर, तो इनके आगे क्या, हमने क्या लगा दिया, दी आर्टिकल लगा दिया। क्लब, जैसे दी लॉयनीज क्लब, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, दी लगा दिया। दी लॉयन क्लब, दी अप्सरा थिएटर। नाटक और क्लबों के नाम के आगे हमेशा क्या है, दी का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है, मैं आपको क्या एक फॉर्मूला बताता हूं,
दी आर्टिकल याद रखने के लिए कि इनके नाम के आगे हमेशा क्या है, दी आर्टिकल आएगा। तो देखो सजा, सजा, धारा, पद, तारा। सहकार्थ यहां पर है समाचार पत्र, समाचार पत्र। समाचार पत्र का नाम हो तो आप क्या दी आर्टिकल का प्रयोग लगा। जा, यहां पर जा का अर्थ है जाति, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आपको दे दिया और उसके आगे क्या रिक्त पद हो तो आप दी आर्टिकल का प्रयोग करो। धा, धा का अर्थ यहां पर है धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें। तो इनके आगे एक धार्मिक पुस्तक है, जैसे गीता है, रामायण है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, तो इनके नाम के आगे हम क्या है दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। रा, यहां पर है राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है, तो इनके नाम के आगे हम क्या दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। पद, कोई मुख्य पद दे दिया, जैसे द प्राइम मिनिस्टर हो गया, दी चीफ मिनिस्टर हो गया, तो इनके आगे क्या है हम दी का प्रयोग करते हैं। ता, मुख्य तारीख, मुख्य तारीख, तारीख दी हो तो उनके आगे हम क्या है दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इस रा का अर्थ हो गया रेलगाड़ियां, रेलगाड़ियां। अब रेलगाड़ियों के नाम क्या है, क्या है, जैसे दी कालका एक्सप्रेस, जी जम्मू तवी, तो इनके नाम के आगे हम क्या है दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लो आप, माई फादर रीड्स राजस्थान पत्रिका इन एवरी डे इन दी मॉर्निंग। अगर इस तरह से क्या आपको एग्जाम्पल के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाए और इस तरह से आपको ऑप्शन दे दी जाए वे आर्टिकल क्या भरोगे आप, तो किस तरह से आप पहचानो। माय फादर रिक्त पद दे दिया, राजस्थान पत्रिका एवरीडे इन द मॉर्निंग। मेरे पिताजी है वो क्या है राजस्थान पत्रिका है वो क्या है प्रत्येक सुबह क्या है पढ़ते हैं। तो इसके अंदर आप क्या राजस्थान पत्रिका दे दिया, राजस्थान पत्रिका ये क्या है समाचार पत्र का क्या है नाम। जब समाचार पत्र का कोई नाम आ जाए तो आप क्या लगाओगे दी आर्टिकल का प्रयोग करो। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, दैनिक भास्कर है, सच के हूं है, अगर समाचार पत्र का अगर नाम आ जाए तो हम क्या है दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है जाति। जाति क्या है हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, जैन, बौद्ध, अगर ये जातियां आ जाए तो इनके नाम के आगे हमेशा क्या है दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। बात आती है धार्मिक पुस्तकें। धार्मिक पुस्तकें मैंने बताया गीता, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, तो ये क्या है इनके नाम के आगे हमेशा क्या लगाना है आपने दी आर्टिकल लगाना है। राजनीतिक पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो इनके नाम के आगे आप क्या लगाओगे दी आर्टिकल लगाओ। मुख्य पद है, मुख्य पद मैंने बता दिया दी प्राइम मिनिस्टर है, दी चीफ मिनिस्टर है, तो इनके नाम के आगे आप क्या है दी का प्रयोग करो। मुख्य तारीख जैसे इंडिपेंडेंस डे, तो इनकी ऐसे मुख्य तारीख होते हैं उनके आगे हम क्या है दी का प्रयोग करते हैं। रेलगाड़ियां, रेलगाड़ियां नाम बहुत सारी हैं, दी कालका एक्सप्रेस है, जम्मू तवी है, तो इनके नाम के आगे हमेशा क्या दी का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए आपके आर्टिकल अब वो क्या है कंप्लीट हो गए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश का नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाना और आई बटन को पिछले वीडियो देखने के लिए आप आई बटन को जरूर क्लिक करना, ताकि आपको
जो ग्रामर के जो पार्ट करवाए मैंने, टेंस कराए हैं, रिपोर्टेड स्पीच कराए हैं, तो वो भी आप क्या है पढ़ सको, देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।